फिर से पिक्चर विचार में आपका स्वागत है। आज हम 2018 की सीरीज इलेक्ट्रिक ड्रीम्स के एक पर्व द हुड मेकर की कहानी बताएंगे। सावधान, यहाँ कई स्पॉइलर हैं, देखने से पहले सावधान रहें। कहानी एक ऐसे भविष्य में होती है जो बहुत करीब है। वहां का समाज एक सख्त सरकार अफ्री यूनियन के अधीन है। मानव जाति के एक छोटे अंश ने मानसिक शक्तियां विकसित कर ली हैं और उन्हें तिरस्कार के साथ थीप्स कहा जाता है। सामान्य लोग जिनमें ये क्षमता नहीं है, उन्हें डर लगता है कि इन थीप्स की वजह से उनकी निजता खतरे में पड़ जाएगी। इसी कारण थीप्स के साथ भेदभाव किया जाता है। उन्हें घेटों में रहने के अलावा कोई चारा नहीं है। ये डर और भी बढ़ जाता है जब सरकार शुरू कर देती है थीप्स को पुलिस बल में भर्ती करना। एक एंटी इम्यूनिटी बिल भी पास किया जाता है जिसके तहत थीप्स सामान्य लोगों के दिमाग में घुसकर जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। इसके खिलाफ सामान्य लोग सड़कों पर उतर आते हैं। उनके प्रदर्शन कभी कभी हिंसा में बदल जाते हैं। ऐसे ही एक प्रदर्शन के दौरान थीप्स की लड़की हनर अपनी पहली नौकरी पुलिस के साथ कर रही होती है। वह पुलिस अधिकारियों को बता रही होती है कि प्रदर्शनकारी कौन है और उनके क्या इरादे हैं, लेकिन उसके एहसास को कोई दूर से देख रहा होता है और तस्वीरें ले रहा है। हनर कभी कभी प्रदर्शनकारियों के दिमाग में थोड़ी देर तक रुक जाती है, जिससे उन्हें लगता है कि उन्हें पढ़ा जा रहा है। जैसे ही यह एहसास होता है, वे पुलिस पर हमला बोल देते हैं। तब इंस्पेक्टर रॉस एक अजीब हुड और मास्क पहने व्यक्ति को देखते हैं। वह व्यक्ति मोलोटोव कॉकटेल फेंककर आग लगा देता है और भाग जाता है। रॉस को हनर को धक्का देकर बचाना पड़ता है। फिर वह उस व्यक्ति का पीछा करते हैं जब तक कि वह उसे पकड़ नहीं लेते और हुड उतारकर उसका चेहरा नहीं देख पाते। उसका नाम है रथबोन और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब वे थाने लौटते हैं, हनर को एक खास काम के लिए रखा जाता है, लेकिन ऑफिस के बाहर इंतजार करना उसके लिए असहज होता है क्योंकि एजेंट लोग उसे शक की नजर से देखते हैं, भले ही उसे यह नियम है कि वह एजेंट्स के दिमाग नहीं पढ़ सकती। इसी बीच रॉस को चीफ ओखाइल बुलाते हैं। वे हनर को हमारा नया गिनी पिग कहते हैं और याद दिलाते हैं कि नए कानून के तहत थीप्स का इस्तेमाल क्लियरेंस जांच में किया जा सकता है। इसलिए हनर अब रॉस की नई साझेदार बन जाएगी। हालांकि रॉस को यह विचार पसंद नहीं आता क्योंकि वह सोचते हैं कि हनर खतरा हो सकती है। फिर भी जब ओखाइल हनर को ईट कहते हैं तो रॉस उनका सुधार कर देते हैं। ओखाइल सोचते हैं कि हनर को पूछताछ के लिए पाना एक वरदान है और रॉस के पास आदेशों का पालन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। बाद में रॉस रथबोन से पूछताछ कक्ष में मिलते हैं। उसकी फाइल में उसे एक ऐसे अराजकतावादी गुट का सदस्य बताया गया है जो थीप्स के खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन वह न तो कोई नाम बताता है और न ही हुड के उद्देश्य की व्याख्या करता है। रॉस देर नहीं करते और हनर को बुलाते हैं, जो तुरंत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके रथबोन को उसकी ही यादों और भावनाओं से पीड़ित करती है। हनर रथबोन के बचपन के गुस्से और दर्द को जगह देती हैं, उसकी अपने बड़े भाई के पास होने की इच्छा, जो उसे बताए कि वह कुछ करने में अच्छा है। फिर वह उसके अपनी मां के बारे में अश्लील विचारों का जिक्र करने लगती है। इससे रथबोन भावनात्मक रूप से टूट जाता है, जिससे हनर को विद्रोहियों के छिपने की जगह और नेताओं के नाम मिल जाते हैं जिन्होंने रथबोन को हुड पहनने के लिए कहा था। बाद में हनर, रॉस और पुलिस की एक टीम विद्रोहियों के ठिकाने पर छापा मारती है और कई लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। हनर को एक और हुड मिलता है जिसके साथ एक नोट भी था। नोट में लिखा था, यह हुड आपको हुड मेकर की तरफ से भेजा गया है। वह आशा करता है कि आपको यह उपयोगी लगेगा। जब वे वहां घूम रहे होते हैं, हनर एक और विद्रोही को हुड पहने पाती है, लेकिन रॉस के गोली मारने से पहले ही वह झटका में आ जाती है क्योंकि उसका मस्तिष्क उस हुड के कारण उसकी पढ़ाई के लिए बंद है। इधर घेटों में एक अन्य थीप मेरी एक बाड़ी में काम करती है, लेकिन यह कोई सामान्य बाड़ी नहीं है। यहाँ लोग थीप्स को पैसे देते हैं ताकि वे उनकी गहरी अवचेतन कल्पनाएं जागृत करें। इस रात मेरी का क्लाइंट है एक राजनेता फ्रैंकलिन, जिसके विचार इतने अंधेरे हैं कि वह मेरी को पूरी तरह से अपने अंदर खो देते हैं। जब वह जाता है तो उसे अपनी कार के पीछे की सीट में एक बॉक्स मिलता है। उसमें एक हुड और एक नोट है, हुड मेकर की तरफ से आपके लिए। उस रात मेरी के सपनों में आए डरावने दृश्य उनके साथ रहने वाले अन्य थीप्स को भी जगा देते हैं क्योंकि उनके दिमाग एक दूसरे से ग्रेपवाइन टर्को के माध्यम से जुड़े हैं। हनर उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है, लेकिन मेरी उसे धक्का दे देती है क्योंकि वह एक थीप्स से स्पर्श नहीं करना चाहती जो सरकार के साथ मिल गई है। अगली सुबह रॉस हनर को लेने आते हैं, लेकिन उनके आने से उसकी पहले से खराब छवि और भी खराब हो जाती है। लोग उसकी कार पर भी खरोंच डाल देते हैं। हनर रॉस को बताती है कि वे उससे क्यों नफरत करते हैं। रॉस जवाब में कहते हैं कि घेटो आमतौर पर विरोध की जगह होते हैं और अगर कभी सच्ची परेशानी आएगी तो वहीं से शुरुआत होगी। हनर इस बात से असहमत होती है।
वह कहती हैं कि थीप्स लोगों को परेशान करना नहीं चाहते, वे बस एक सामान्य जिंदगी जीना चाहते हैं। जब वे थाने पहुंचते हैं, रॉस उन्हें लैब से आई एक रिपोर्ट सुनाते हैं। उन हुड्स की जांच के बाद पता चला है कि वे मोम वाले कपड़े से बने हैं जिन्हें आयनिक तरल धातु में डुबोया गया है। यह रासायनिक स्नान थीप्स द्वारा पढ़ी जाने वाली विद्युत संकेतों को रोकने में सक्षम बनाता है। इसका मतलब है कि हुड मेकर के पास वैज्ञानिक विभाग के स्तर की तकनीक है। रॉस अपने सभी जांचकर्ताओं को विज्ञान विभाग के सभी सदस्यों की जांच करने के लिए भेज देते हैं, जबकि हनर अपने दिमाग को ग्रेपवाइन से जोड़कर अन्य थीप्स से चर्चा इकट्ठा करती हैं। वह उम्मीद करती हैं कि कहीं न कहीं मोम वाले कपड़े के बारे में कुछ सुना होगा। वह पता लगाती है कि ऐसा कपड़ा कैसे बनाया जाता है और कौन कौन से कारखानों में इसका उपयोग होता है। 8 ऐसे कपड़ा दुकानों का पता चलता है जो शहर के भीतरी हिस्से में हैं। रॉस और हनर उन्हें देखने का फैसला करते हैं। इधर एक समूह गरीब सामान्य लोग एक छोड़े हुए इलाके में घूम रहा होता है। वहां उन्हें एक बॉक्स मिलता है जिसमें कई हुड्स हैं। बॉक्स पर एक नोट भी है, अपने दोस्तों के साथ बांट लेना, हुड मेकर की तरफ से। वे बिना झिझके हुड्स एक दूसरे में बांट लेते हैं और सिर पर डाल लेते हैं। थाने में वापस हनर रॉस से सारी बात साझा करती हैं। वह कहती हैं कि शहर में रहने से आसपास के लोगों के बेतरतीब विचारों को बंद रखना मुश्किल होता है, इसलिए वह कभी ना कभी यहां से दूर जाना चाहती हैं। वह यह भी महसूस करती हैं कि रॉस के पास होने से कुछ अलग लगता है। उनकी बातचीत अचानक टूट जाती है जब हनर को ग्रेपवाइन के माध्यम से मेरी का संकट में होने का दृष्टिकोण आता है। रॉस उसे बॉडी तक ले जाते हैं। वहां वे फ्रैंकलिन को पाते हैं जो एक हुड पहने हुए है और मेरी को बंदूक की नोक पर रखा है। फ्रैंकलिन मन में पढ़ने का खेल खेलना चाहता था, लेकिन हुड के माध्यम से उसके दिमाग को पढ़ने से मेरी को गहरा नुकसान हुआ, जिसके कारण उसने फ्रैंकलिन को मार दिया। इसीलिए फ्रैंकलिन और भी ज्यादा हिंसक हो गया। सोचने लगा कि वह राजनेता होने के कारण कुछ भी कर सकता है। जब रॉस उसे गिरफ्तार करते हैं तो वह उसे याद दिलाते हैं कि ऐसी जगहों पर आना एक राजनेता के लिए बहुत खराब दिखेगा। यही काफी होगा कि उसे कुछ समय तक जेल में रखा जा सके। फ्रैंकलिन इसे हंसकर उड़ा देता है। वह कहता है कि रॉस को हुड्स के बारे में चिंता करने की जगह थीप्स के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वे अब उठने वाले हैं। वो क्लियरेंस में काम करता है और वहां कई विज्ञान विभाग के अनुरोध उसके डेस्क पर आते रहते हैं। इसी बीच हनर उस हुड को उठाती हैं और सिर पर डाल लेती हैं। वो आश्चर्यचकित होती हैं कि इससे ग्रेप वाइन काट दिया गया है और पहली बार उनका दिमाग पूरी तरह से शांत है। कुछ समय बाद रॉस फ्रैंकलिन से मिली जानकारी का उपयोग करके विज्ञान विभाग में चल रहे प्रयोगों की समीक्षा करते हैं। लिनन कपड़े का अनुरोध एक ऐसे विभाग से आया था जो थीप्स को रोकने के लिए शुरू किया गया था। वहां एक प्रयोगशाला में बच्चे थीप्स का अधिकतम उपयोग किया जा रहा था, दूसरी में उन्हें रोकने का तरीका ढूंढा जा रहा था। हनर का ध्यान डॉक्टर कट्टर पर जाता है, जो 13 साल पहले स्वास्थ्य कारणों से विभाग छोड़कर चले गए थे। हनर कहती हैं कि यह बहुत पछतावे की बात है कि किसी ने उन्हें पढ़ा नहीं। वह फिर से रॉस को बताती हैं कि वह अलग हैं, क्योंकि उनके साथ होने पर सब कुछ शांत रहता है। घेटों में वापस फ्रैंकलिन मेरी के पास आता है और माफी मांगने की कोशिश करता है। मेरी उसे माफ करने का नाटक करती हैं और उसकी कार में बैठ जाती हैं, लेकिन एक समूह थीप्स उसके पीछे पीछे जाता है ताकि वे सभी मिलकर फ्रैंकलिन को दंडित कर सकें। कुछ देर बाद पुलिस आती है और फ्रैंकलिन के खिलाफ हुए हमले से प्रेरित हिंसा को नियंत्रित करती है। अब फ्रैंकलिन की बोलने की क्षमता 4 साल के बच्चे के जैसी हो गई है। जब रॉस हनर को बताते हैं कि बॉडी के सभी लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और अगर वे उसे भी लेना चाहते हैं तो वह रोक नहीं सकते, तो हनर को मेरी के संदेश मिलने लगते हैं ग्रेप वाइन के माध्यम से। वह कहती है कि थीप्स का उत्थान शुरू हो चुका है और अब उन्हें लड़ना होगा। हनर डरी हुई और भावनात्मक रूप से दबी हुई महसूस करती है। वह स्वीकार करती हैं कि छिपने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है, इसलिए रॉस उसे अपने घर ले जाने का फैसला करते हैं। जब वे अपार्टमेंट पहुंचते हैं, रॉस चिंतित होते हैं कि कहीं पूरा शहर न उड़ जाए। हनर उन्हें बताती हैं कि यही तो सामान्य लोगों को चाहिए। रॉस हनर को अपना दिमाग पढ़ने की अनुमति देते हैं, लेकिन हनर इससे इनकार कर देती हैं। वह समझाती हैं कि वह अपनी मां की भावनाएं तब से पढ़ रही हैं जब वह गर्भ में थीं। उनके माता पिता ने हमेशा उनकी शक्तियों से नफरत की और उनके दिमाग में उस नफरत को भी सुनना पड़ा। थीप्स लोगों को हमेशा डरा देते हैं। वह रॉस को भी डराना नहीं चाहती। रॉस भी हनर के सामने अपना एक पुराना किस्सा साझा करते हैं। वह बचपन की बात बताते हैं जब उनके पिता हमेशा खुले और सच्चे रहते थे। फिर रॉस हनर को चूम लेते हैं और दोनों एक साथ रात बिताते हैं। थोड़ी देर बाद जब रॉस आंख लगाते हैं, हनर उनके दिमाग में घुसकर एक प्यारी याद देखती हैं। रॉस मछली पकड़ने के दौरान अपने पिता के साथ। उसके बाद वह कमरे में पड़ी कुछ किताबें देखती हैं और कुछ अहम बात समझ में आ जाती है। अगर सभी कपड़ा कारखाने गलत साबित हुए तो डॉक्टर कट्टर को लिनन कहां से मिला? एक और चीज है
जिसमें इस कपड़े का उपयोग होता है किताबों की जल्दसाजी। 13 साल पहले एक किताबों का गोदाम बंद हो गया था। यह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। रॉस वहां जाने का फैसला करते हैं, लेकिन हनर को सुरक्षा के लिहाज से छिपे रहने को कहते हैं। हनर मानती नहीं है, वह रॉस के पीछे पीछे चल पड़ती हैं। इधर ग्रेपवाइन के माध्यम से अन्य थीप्स उन्हें संदेश भेज रहे हैं। हुडमेकर को मारने के लिए सभी तैयार हैं। जैसे ही रॉस उस छोड़े हुए किताबों के गोदाम में पहुंचते हैं, वहां वह हुड्स बनाने की प्रयोगशाला मिलती है। रॉस वहां अपनी और हनर की कई तस्वीरें भी ढूंढ लेते हैं। वह समझ जाते हैं कि उस दिन भीड़ में फोटो लेने वाला भी कटर ही था। कटर वहां मौजूद होता है। वह यह भी स्वीकार करता है कि उसे रॉस में दिलचस्पी इसलिए है क्योंकि जैसे थीप्स ने मानसिक शक्तियां विकसित की हैं, ठीक उसी तरह प्रकृति ने कुछ मनुष्यों को प्राकृतिक रूप से प्रतिरोधक क्षमता दी है। रॉस विशेष हैं, इसीलिए ओखाइल ने उन्हें एक हथियार माना था। अचानक वह अपनी बात रोक देता है और एक हुड पहन लेता है क्योंकि उसे लगता है कि उसका दिमाग पढ़ा जा रहा है। ठीक उसी समय हनर वहां से बाहर आ जाती हैं। वह कहती हैं कि उन्होंने सब कुछ सुन लिया है। वह यह जानना चाहती हैं कि रॉस के लिए हथियार होने का क्या मतलब है। कटर रॉस के दिमाग को पढ़ने को कहता है। हनर ऐसा करती हैं, लेकिन वह आश्चर्यचकित हो जाती हैं। रॉस के दिमाग में मछली पकड़ने की याद लगातार दोहराई जा रही है। इसका मतलब है कि रॉस में प्राकृतिक रूप से थीप्स को रोकने की क्षमता है। स्थिति और भी खराब हो जाती है जब मेरी और के कुछ थीप्स वहां पहुंच जाते हैं। वे हनर की आंखों के माध्यम से कट्टर को देख पाए थे। रॉस हनर की रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन हनर अब उन पर भरोसा नहीं कर पाती। वह भागकर एक कमरे में खुद को बंद कर लेती हैं। थीप्स कट्टर को मार डालते हैं और पूरी जगह को आग लगा देते हैं ताकि हुड्स नष्ट हो जाएं। रॉस हनर के पीछे जाते हैं। दरवाजे पर एक छोटा सा स्लॉट मिलता है जिसके माध्यम से वह अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं। उन्हें भी यह अपनी क्षमता समझ नहीं आई थी। उन्हें इसके लिए तैयार किया गया था। यह उनका अपना विकल्प नहीं था कि वह हनर को रोकें। अपनी बात साबित करने के लिए रॉस हनर को अपना दिमाग पढ़ने की अनुमति देते हैं। हनर लगातार मछली पकड़ने की याद को पार करके रॉस के दिमाग का बाकी हिस्सा देख पाती हैं। वह पता चलता है कि ओखाइल ने उन्हें रॉस के साथ जानबूझकर रखा था। उनका काम था कि वह थीप्स की योजनाएं जानकर रॉस को बताएं, लेकिन याद में एक बात अलग है। वहां रॉस हनर को ईट कहते हैं और ओखाइल उन्हें सुधारते हैं। वर्तमान में आंसू भरी आंखों से रॉस स्वीकार करते हैं कि यह काम काफी समय पहले ही बंद हो चुका था, क्योंकि वह हनर से प्यार करने लगे थे। अब वह चाहते हैं कि दोनों मिलकर पहाड़ों में भाग जाएं, लेकिन हनर अब यह सुनिश्चित नहीं कर पाती कि वह रॉस पर फिर से भरोसा कर सकती हैं। अब उन्हें यह फैसला करना है कि वह रॉस को भीतर आने दें या उन्हें आग में फंसाकर बाहर छोड़ दें। जैसे जैसे वह फैसला करने वाली होती है, आग नगर को भी निगल रही होती है।